मीडिया चैनल्स पे देख रहा था कि लोग बड़े उतावले हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ हम ड्रोनों को ही गिरा रहे हैं, अपने जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं हम उनको सिर्फ उनको ड्रोन्स वगैरह को मारने के लिए जो है S-400 को हम जो है जाया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि लड़ाई जो है एक उद्देश्य के साथ लड़ी जाती है। सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है किसी भी तरीके से हम हर हालत में पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचा दे कि वो अपने पैरों पे दोबारा ना खड़ा हो पाए, ताकि कोई भी आतंकवादी गतिविधि, ये हमारा एक पहला उद्देश्य है। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान का वहां से टुकड़ा होना बहुत बहुत आवश्यक है। अब इसी उसमें अगर आप जाएं तो जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो जनरल तिवारी इस बात को, मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम एनिमी टेरिटरी में घुसने से पहले अपने रास्ते को हम सॉफ्टन करें, एनिमी के टारगेट को सॉफ्ट करें, ताकि हम उसके ऊपर अपना अग्रेसिव एक्शन ले सकें। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो लॉसेस होंगे वो काफी ज्यादा होंगे। इसीलिए अगर देखें, सबसे पहले जो हमारा कार्य हो रहा है, हम इनकी एयरफील्डों को ध्वस्त कर रहे हैं, हम इनके कम्युनिकेशन सेंटर्स को ध्वस्त कर रहे हैं, हम इनकी पावर सप्लाई लाइंस को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है इनके एयर डिफेंस सिस्टम को वो कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी लड़ाई के अंदर आज जो है एयर पावर एक डिसिसिव रोल अदा करती है जी। साथ ही साथ हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF वगैरह, जहां जहां उनको टारगेट, कल जो मीटिंग हुई थी आपने वो देखा, उस मीटिंग के अंदर वो इसलिए नहीं हुई थी कि बताइए कि कितने ड्रोन आए, कितना हमने मार दिया, इसलिए नहीं हुई थी। सिर्फ रिव्यू को प्रेजेंटेशन करने के लिए थी कि हमने ये अचीव कर लिया, अब नाउ रिव्यूइंग इट, नाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में हमारी आर्म फोर्सेस इन कोऑर्डिनेशन विद द पॉलिटिकल लीडरशिप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं समझता हूं बड़ा शुभ संकेत है, बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल अप्रोच है। शीघ्र ही हम इसके ऊपर कामयाब होंगे। अगर आपका समय हो तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जी, कि देखिए हम जो है हर तरीके से, जैसे कपड़ा कोई निचोड़ता है, हमें पाकिस्तान को उस स्थिति के अंदर लाना है। और शायद है उसमें हमारे कदम अच्छी तरीके से पड़ चुके हैं। जहां नॉर्दर्न फ्रंट पे और ईस्टर्न फ्रंट पे, वेस्ट में सी की तरफ से, साउथ में सी की तरफ से, वेस्ट में तालिबान लोग अटैक कर रहे हैं। इधर जो है आपका BLK उनको अच्छी तरीके से जवाब दे रहा है, उनकी सेना को। पाकिस्तान ना सिर्फ सैंडविच बन चुका है, बल्कि आज उसके पास उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, जिसके कारण उसके अंदर ना सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा, चौतरफा ये कहा जाए कि चौतरफा पाकिस्तान जो है वो घिरता हुआ चौहान साहब नजर आ रहा है। वापस आऊंगा मैं आपके पास। उन्होंने खुद ही कहा है कि हमने अपने पेट्रोल पंपों को मना कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, आगे किसी को पेट्रोल, इसका मतलब है इस पर देखिए पेट्रोल को लेकर भी जानकारी दी गई है। डीजल पेट्रोल क्या ईंधन जो है वो उसकी क्या स्थिति है उसको लेकर भी। लेकिन मैं मेजर जनरल VK तिवारी जी से एक बात जानना चाहूंगा। सर, ये जो रिटेलिएट भारत के द्वारा किया गया है, दुस्साहस पाकिस्तान ने किया, उसके बाद भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है, उस पर आपका एक रिएक्शन? चलिए सर, आवाज नहीं आपके पास आ पा रही है, मैं आता हूं आपके पास। स्वाति, ये कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की और हमारे जो सिविलियन से इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया, अस्पताल को, स्कूलों को इस तरह से निशाना बनाया गया, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और अभी लगातार इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है।
देखिए, सेना का लक्ष्य पूरी तरह से तय है और अगर आप देखिए तो पाकिस्तान जिस तरह से हरकत कर रहा है, भारत उसका जवाब अच्छे तरीके से दे रहा है। लेकिन बार बार इसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि भारत जो है अपनी जिम्मेदार की बात करते हैं तो वो बखूबी जानता है कि किस तरह से पूरी संयम तरीके से जवाब दिया जाए। ये भारत समझता है, जानता है और यही वजह है कि आप शुरुआती दिनों से अब तक देखिए तो लगातार जो फैसले लिए गए और जो अभी भी अगर हम भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान जिस तरह से हरकत कर रहा है उसका जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है। भारत का फोकस तय है कि आम नागरिकों को टारगेट नहीं करना है और भारत ने अब तक की कार्रवाई को आप देख लीजिए तो भारत ने आम लोगों को टारगेट नहीं किया है। सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं, एयरबेस की बात करते हैं हम तो टारगेट किया गया, लेकिन आम नागरिकों को टारगेट पाकिस्तान कर रहा है, भारत नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान की बात करते हैं और कल भी हम सब ने देखा, इससे पहले भी आपने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो हवाई हमले हैं वो किए जा रहे हैं, ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और जिस तरह से हरकतें पाकिस्तान कर रहा है उसके बाद लगातार भारत की ओर से जो कार्रवाई है, जो जवाबी कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन संयम तरीके से, जिम्मेदाराना तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। देश है भारत और पाकिस्तान को अगर आप देखिए तो उसी का एक तरह से व्यवहार जो है वो उसी तरह से कर रहा है भारत, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो देखने वाली हैं। वीके तिवारी जी, सर आपको आवाज मिल पा रही है अभी? मेजर जनरल वीके तिवारी जी, आवाज आ रही सर आपको? चलिए वापस आएंगे। लेकिन जेपीएस चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन। चौहान साहब, आज देखिए भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है, आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो एयरबेसेस जो हैं वो भी तबाह कर दिए गए हैं। वीके तिवारी जी, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आपकी आ रही है बट जी हाँ अभी ठीक है सर। ये भारतीय सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है, 4 एयरबेसेस को तबाह कर दिया गया है। भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है, भारत आखिर जवाब कब देगा। भारत ने जवाब भी दिया है और संतुलित भाषा में जवाब दिया है। एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है, आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने जो जवाब दिया है सर, उस पर आपका एक रिएक्शन? त्रिपाठी जी, भारत एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है और सजग देश है जी। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान की कोई भी एक्टिविटी के ऊपर भारत का हर स्टेप बहुत ही सोचा समझा हुआ होता है जी। इस सोची समझी हुई सोच के वजह से हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीका है, आप इस चीज का अगर एनालिसिस करें जी, तो पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसके बदले में जो पाकिस्तान का वॉर वेजिंग पोटेंशियल है जी, वो शुरुआत होती है उसके एयर बेसेस से, जहां से उसके जहाज उड़ने हैं, जहां से उसका सामान आना है। सबसे पहले इंडिया ने इसीलिए जो उसका वॉर वेजिंग पोटेंशियल है, उसके एयर बेसेस हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। अगर आप इस चीज को रियलाइज करें तो जो उसकी काबिलियत है वो बहुत बुरी तरह से रिड्यूस हो जाएगी जी। एक हम जो काइनेटिक अटैक्स हैं वो तो कर ही रहे हैं, जैसा पाकिस्तान कर रहा है हम उसका उसी भाषा में उसको हर बार जवाब दे रहे हैं। परंतु जैसे जैसे सिचुएशन हम सब रियलाइज कर रहे हैं कि थोड़ी एस्केलेट हो गई है और बल्कि कहा जाएगा कि एक पूरा लैडर का एक स्टेप पाकिस्तान ने ऊपर की तरफ ले लिया है जी। और पाकिस्तान को अगर हमें एक ऐसा सबक सिखाना है तो उसकी तरफ हमारा ये कदम जो है बहुत कारगर सिद्ध होगा। तैयारी इसी तरीके से होती है, आप इसका इंप्लीकेशन समझें। जैसे ही उनके एयर बेसेस डाउन होंगे, उनकी उड़ने की काबिलियत उतनी ही कम हो जाएगी और जब हमारे हवाई जहाज पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो उसको कम से कम इंटरफेरेंस मिलेगा। वो तरीका है जो कि पाकिस्तान की तरफ भारत ने
शुरुआत की है और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पूरी तरह से काम चल रहा है। आप सबको पता है जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी तरफ से ऑलरेडी बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के लिए और पाकिस्तान के लिए, आपने अगर पाकिस्तान का रिएक्शन देखा हो तो पाकिस्तान तुरंत बात करने की अपनी तरफ से तकदीद कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने 2-4 शब्दों में उसको बताया कि हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वो रिएक्शनरी है, पाकिस्तान जो जो कर रहा है हम उसको उसी रूप में हमेशा जवाब देते रहेंगे। तो ये सारी जो कार्यकारिणी हमारी है भारत के पूरे सरकार की, मिलिट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, वो सब के सब एक दूसरे से सिंक में और सेंसिबल तरीके से इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और चौहान साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि कल हम जिस तरह से बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान की आंखें तो फोड़ ही दी हैं, क्योंकि HQ-9 उसको, उस डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया, अवाक्स जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया गया, अब इसके बाद एयर बेसिस को ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तान की जो क्षमता है उसको लगभग आधा करने की कोशिश जो है वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से भारत ने की है और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जरूर चला रहा है, लेकिन भारत ने जिस तरह से हमला किया है पाकिस्तान की क्षमता को कई गुना कम कर दिया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम फर्स्ट स्टेप जो था हमारा बिल्कुल कैलकुलेटिव और प्रोफेशनल वे में हमारा फर्स्ट स्टेप ही क्या है, लेकिन अभी हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टिल देयर आर मच मोर टू डू व्हिच वी आर, हमारा जो एज पर वॉर प्लान्स, एज पर रिव्यू प्लान्स, हम जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी। दूसरा जो सबसे बड़ी, मैं इसके ऊपर आऊंगा उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूं। अब जो स्थिति डेवलप होगी वो ये है कि जो हमारे इवन कुछ मित्र देश हैं वो भी ये चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है जिस पेस के साथ ग्रो कर रही है वो ना करे, इसलिए दे वुड लाइक कि ये जो वॉर है ये प्रोलॉन्ग करे। पाकिस्तान का जो हो उनको मतलब नहीं है, लेकिन उनको मतलब है इंडियन इकोनॉमी को हार्म करने के लिए। इसलिए जो मैं आगे एंटिसिपेट कर रहा हूं, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जरूर इस ओर ध्यान दे रही होगी कि जो उसकी सप्लाई लाइंस है, और सप्लाई लाइंस आज के समय में टर्की के थ्रू है, हमें कोई भी उनका एयरक्राफ्ट वगैरह वहां पे लैंड ना कर पाए, इस चीज का हमें सप्लाई लाइन इसको काटना पड़ेगा। नहीं तो पाकिस्तान के पास ये जो दूसरे देश हैं ये इस तरीके से, जिनको हम कुछ मुंह के सामने मित्र देश भी बनते हैं, लेकिन चाहे वो, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, चाइना का तो हम ओपनली ले सकते हैं, ये टर्की की तरफ से ये जो है यहाँ पे रसद पहुंचाने की कोशिश होगी। और अब जो हमारा स्टेप आगे होगा फर्दर, क्योंकि देखिए जो रनवे है, रनवे को अगर हमने डैमेज कर दिया है, मैं समझता हूँ रनवे के साथ में हमने दूसरे जो उनके एसेट्स होंगे वो भी हमने ध्वस्त करे होंगे, जिस तरीके जैसे कम्युनिकेशन सेंटर है, उनका ऑप्स कंट्रोल सेंटर है, उनका जो एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर है, उन सबको भी हमने ध्वस्त किया होगा, उनकी पावर सप्लाई, ये सारी चीजें धीरे धीरे हम आगे इस ओर बढ़ रहे हैं। और जो स्ट्रेटेजिकली ग्राउंड फोर्सेस के लिए जो टारगेट सॉफ्ट करने के लिए वो भी हम बिल्कुल, आई थिंक सर, हमारा जो मूव है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज व्हेन वी वर इन सर्विस हम लोग थे तो वहां पे जिस तरीके करते थे, और जो थी, मैं सोचता हूँ थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान, आप देखिए, स्ट्रेटजी एक ये भी बनाने की कोशिश कर रहा था। वीके तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जो सिविलियंस वहां पर जो एयरप्लेन्स हैं उनकी आड़ में अपने फाइटर जेट्स को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि अभी एयरबेस बंद कर दिया गया है, लेकिन एयरबेस खुला रखा था, और ये स्ट्रेटजी इसी के जरिए पाकिस्तान वहां पर ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया गया। तो ये जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, अब इसको किस तरह से कहा जाए कि काउंटर किया जा सकता है,
और किस तरह से पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जा सकता है? शांतनु जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की थी, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया उसका इम्पैक्ट जी। और जैसे ही भारत ने अपना एक्शन उनके एयर बेसिस के ऊपर शुरू किया, इमीडिएटली उन्होंने अपनी पूरी एयर स्पेस बंद कर दी। अब वहां पे कोई भी सिविलियन जहाज नहीं उड़ रहा है, जिसका शेल्टर अब पाकिस्तान बिल्कुल नहीं ले सकता है जी। तो वो जो हमारा स्टेप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान उतना ही चारों तरफ से दबता चला जाएगा और उस दिशा में हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। हमें बस सिर्फ अपने पेशेंस को रिटेन्ड रखना है और भारत इसका मास्टर है। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है और पाकिस्तान अभी आपको अपने घुटनों पे नजर आएगा कुछ ही समय के बाद। पाकिस्तानी मीडिया में सर जो वहां का जो जनरल है आसिम मुनीर, वो ये कह रहा है कि देखिए हमने दिल्ली पर मिसाइल फायर कर दी है। हालांकि फतेह एक जो उनकी मिसाइल है उसको मार गिराया गया है, लेकिन मीडिया पर बैठकर इस तरह से जो जनरल है वही शेखी बगाड़ता हुआ वहां पर नजर आता है। इस तरीके की बातें आप एक सीधी सी बात समझने की कोशिश करें शांतनु जी। एक कमजोर आदमी जो है वो बहुत चिल्लाता है जी। गालियों का इस्तेमाल करता है जब वो लड़ता है किसी तगड़े बंदे से, और तगड़ा बंदा उसको एक थप्पड़ मारता है और फिर वो जमीन के ऊपर गिर जाता है, फिर उठता है, वो बार बार गाली देगा, पत्थर मारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। पाकिस्तान का हाल उसी प्रकार का है इस समय। पाकिस्तान अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार के जो छोटे ओछे काम उसने किए हैं उनको वो बार बार हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। इससे हमें बिल्कुल सर, वापस आता हूं आपके पास। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा पर बड़े तनाव के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लखनऊ के कई इलाकों में चेक पोस्ट बनाया गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। लखनऊ के कई इलाकों में चेक पोस्ट बनाया गया है। बॉर्डर की तर्ज पर चेक पोस्ट को डेवलप किया गया है। यूपी में हाई अलर्ट, चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आज इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच यह फैसला लिया गया। हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और वायरलेस सिस्टम से लैस पुलिसकर्मी 24 घंटे चेक पोस्ट पर एक्टिव रहेंगे। बड़ी खबर यह सामने आ रही है। आप देखिए, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। तो पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। सीमा पर बड़े तनाव के बाद यूपी में हाई अलर्ट और लखनऊ के कई इलाकों में चेक पोस्ट बनाया गया है। संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, ये हाई अलर्ट यूपी में क्या जानकारी, किस तरह की तैयारी? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से तनाव की स्थिति है, किस तरीके से युद्ध चल रहा है, इसको लेकर देखिए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम पुलिस कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को देखिए जो है वो रद्द कर दिया गया है। लखनऊ में देखिए जिस तरीके से चेक पोस्ट बनाए गए हैं, चेक पोस्ट बनाने का देखिए जो इसके पीछे का मुझे लगता है तात्पर्य है वो ये है कि अगर किसी भी तरीके की अकस्मात स्थिति से देखिए निपटना हो तो सेना के जवान जो है वो किस स्थिति से उसको जो है वो हैंडल करने का काम करेंगे, किस तरीके से जो है वो युद्ध करेंगे, किस तरीके से वो लोगों का बचाव करेंगे। तो देखिए पूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि भारतीय सेना की भी तैयारी है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी यहाँ के नागरिकों का ख्याल रख रही है। रात में किस तरीके से चाहे वो गश्त करनी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समझाना हो, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी करने का देखिए मकसद सिर्फ यही है कि स्थिति से अपने आप को निपटने के लिए तैयार रहना। तमाम लोग, आपने देखा होगा कि जब मैं लोगों से बात करता हूं तो वो उनके अंदर जो देशभक्ति का देखिए जो जज्बा है, उनका कहना यह है कि हमको युद्ध पे लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा, हम चले जाएंगे। आज आप देखिए विपक्ष भी पूरा जो है वो एकजुटता से एक साथ खड़ा हुआ है। आपने देखा था तेज प्रताप यादव का एक बयान वायरल हुआ था कि मैं पायलट हूं, मैं कहीं पर भी जा सकता हूं। सचिन पायलट की देखिए बात करी थी। तो ये देखिए एक रुकता है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। देखिए भारत की एकता से जो है वो कहीं ना कहीं से, भारत की ताकत से और उसी के साथ साथ देखिए भारत की सैन्य शक्ति से आज वो टूट चुका है, कमजोर पड़ चुका है। और यकीन मानिए, अभी मैं सेना के एक अधिकारी को भी सुन रहा था कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान जो है वो अपनी जान की भीख मांगने का काम करेगा। कोई रणनीति नहीं है, सिर्फ कायरानों की तरह जिस तरीके से हमला करना। और उसी के साथ साथ देखिए आज भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का काम किया है। आपने देखा होगा सेना की तरफ से जो एक वीडियो जारी किया गया है उसमें लगभग पाकिस्तान के 8 प्रमुख सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया।
एयरबेस को, चौकियों को, हथियार डिपो को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये सेना का पराक्रम ही तो है, ये सेना का शौर्य ही है। पसरूर में किस तरीके से देखिए पाकिस्तानी रडार सिस्टम को तबाह किया गया, सियालकोट में जो हथियारों का देखिए एक बड़ा जो बेड़ा था देखिए उसको उड़ा दिया गया। यानी भारत लगातार अपना सैन्य पराक्रम दिखा रहा है। भारतीय आतंकी लॉन्च पैड को वहां पर ध्वस्त किया गया है सभी, जिसका वीडियो जो है वो सेना की ओर से खुद जारी किया गया है और वो वीडियो हम लगातार चला रहे हैं किस तरह से आतंकी लॉन्च पैड जो है वहां पर उनको ध्वस्त किया गया है। एक बार रुक करेंगे जेपी चौहान साहब, आपका आईएमएफ की बड़ा चर्चा हो रही है सर, और पाकिस्तान की गुहार जिस तरह से उन्होंने लगाई थी, हालांकि भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन आईएमएफ से कुछ अब राहत जो है वो पाकिस्तान को मिल गई है। इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैंने अभी जो आपसे एक बात कही थी कि जो हमारे मित्र राष्ट्र बने हुए हैं, युद्ध के समय हमें किसी को अपने ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं चाहेंगे कि ये वॉर जो है 1 या 2 दिन की चले या 1 हफ्ते की, ये खत्म हो जाए। वो चाहेंगे प्रोलॉन्ग करे। और ये जो आईएमएफ का है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में उसको देखता हूं कि ये सिर्फ ये प्रयास है कि किस तरह, सबको मालूम है, आईएमएफ को भी मालूम है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था, हमारे आर्ग्यूमेंट्स यही थे कि पाकिस्तान रोग स्टेट है, वो आतंकवादियों के लिए धन को इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसको करके फिर भी ये दिया गया। तो आप खुद समझते हैं कि ये क्या है। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। अभी जो आप कह रहे थे कि लखनऊ के अंदर योगी सरकार ने बड़ा हाई अलर्ट कर दिया है, चेक शुरू कर दिए हैं, दूसरी स्टेट्स में भी आ रहे हैं। तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं योगी आदित्यनाथ जी, सभी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार है, उनसे एक निवेदन करूंगा कि सबसे अब जो दूसरा एक तीसरा फ्रंट है वो है हमारे जो सिविल के संसाधन है, उनकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सुरक्षा। क्योंकि अगला कदम जो होगा पाकिस्तान का, अपने स्लीपर सेल आतंकवादियों के द्वारा इनको नष्ट करना होगा, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइन, पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस, पेट्रोलियम पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन इत्यादि। तो हमें करना क्या चाहिए? हमारे पास रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक काफी हैं जो कि आज भी उसी जोश के साथ हैं। उन्होंने वर्दी तो उतार दी है, लेकिन वो जुनून आज भी उसके अंदर है। मैं निवेदन करूंगा सारे मुख्यमंत्री और भारत सरकार से कि इन जो पूर्व सैनिक जो जुनून के साथ भरे हुए हैं, इनको अपने साथ लें और इनको जनता को ट्रेनिंग देने के लिए कि किस तरीके से हम अपना सर्विलेंस अपनी लोकल एरिया में रखें। कोई भी अवांछनीय व्यक्ति घूम रहा है, उसको किस तरीके से रिपोर्ट करें। कोई अगर आपदा आती है तो हम किसी सहायता के बजाय हम किस तरीके से उसका मुकाबला करके हम प्रशासन शासन के साथ कंधे से कंधा मिला के उससे हम निपट सकते हैं। आज इस सेना की बहुत जरूरत है। प्रत्येक नागरिक को एक सैनिक बनना है और उसके लिए हमारे पूर्व सैनिक तैयार हैं। सारे प्रशासन जो है जिले के, वो इन पूर्व सैनिकों को बुलाए और इनको मदद ले। ये सारे पूर्व सैनिक तैयार हैं, सबके अंदर जज्बा है, सबके अंदर जोश है। तो इनकी मदद अगर लेते हैं तो हमारी एक एक चप्पा चप्पा जो है हमारा सिक्योरिटी प्रूफ होगा, जिस तरीके से कि हम बॉर्डर के ऊपर हमारा एयर डिफेंस लगा हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत ज़रूरी है देश के अंदर के जो संसाधन है उनकी सुरक्षा करना, जाहिर है ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो, अगर बात की जाए तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक टर्की में जो ड्रोन अटैक है उनको कर रहा है, और ऐसे एयरबेसिस थे जो उनको तो हमने उड़ा दिया है। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं क्या ये हमला अभी इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी या फिर और भी ज़्यादा बढ़ेगी? क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम भारत पर लगातार हमले करेंगे, बढ़ते जाएंगे हमले। ये खुद टीवी पर बैठकर वो बयान देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिलहाल जो है वो टेंशन बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं, या फिर ये जो भारत ने हमला किया है इसके बाद पाकिस्तान के तेवर कुछ ढीले पड़ेंगे? मैं आपको इस बात के बारे में अवगत कराना चाहूंगा जी कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन वाले लेवल से वॉर के एफर्ट को ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया है।
फतेह 2 रेंज की मिसाइल फायर की गई, जो कि हरियाणा के पास कहीं निष्क्रिय कर दी गई। ऐसी ही और भी कई छोटे रेंज की मिसाइलें उन्होंने फायर की हैं। पाकिस्तान, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, वो एक रोग स्टेट है। उसकी सोच किसी सेन आदमी जैसी नहीं है। वो कोई भी एक्शन ले सकता है। आप सबको ये ज्ञात होगा कि पाकिस्तान ने जो अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को भी एक व्हिप जारी की है कि आप लोग जगह जगह पर कंफ्यूजन करो, ब्लास्ट करो, फायरिंग करो। इस तरीके की भी उनकी तरफ से कुछ सूचनाएं ऐसी मिली हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो भी एक्शन वो करेगा वो हमेशा एस्केलेशन की तरफ ही बढ़ रहा है। अब वो मिसाइलों के ऊपर आ गया है। ड्रोन वाला काम साथ साथ भी वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अब जो है वो वॉर एफर्ट उसका थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकता है। अगर आप पूरी तरह से ध्यान दें तो उनका जो नेशनल कमांड कमेटी है उसके भी मीटिंग हो रही है। आप सबने देखा है उसको कई चैनलों के ऊपर, जहां पे वो लोग डेलिब्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर। ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम उनके ऊपर डेलिब्रेशन कर रहे हैं। इससे वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो आदमी कमजोर होता है वो अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। मैं एक बात छोटी सी आपको बताना चाहूंगा जो चौहान साहब ने कही थी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने पूर्व सैनिकों के बारे में। बट मुझे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि जो पूर्व सैनिक हैं वो बहुत से शहरों में जहां ज्यादा मात्रा में हैं, वो ऑलरेडी डीएम वगैरह के पास जाकर पूरा अपनी लिस्ट और ज्ञापन दे चुके हैं। आज सवेरे मैं अपने यूनिट के एक पुराने सोल्जर से बात कर रहा था जिनका फोन खुद आया था, और वो हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब आप सीओ साहब को बताइए कि हमको बुला लें, हम जो मुख्य सोल्जर्स हैं उनको किसी भी काम से रिलीव कर देंगे। हमें आप कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए, मैं आपके लंगर में सब्जी काटने को भी तैयार हूं अगर उससे हमारा एक सोल्जर छूटता है और वो वॉर एफर्ट में जाता है। तो ये हमारी स्पिरिट है, हमारे एक्स सर्विसमैन की और भारत देश की। मैं इसको सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल। और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस एफर्ट में कभी भी कमी नहीं होगी। एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा आईएमएफ वाले क्वेश्चन के ऊपर जो आपने किया था अभी जी। अभी कोई पैसा रिलीज होकर के पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आया है। अगर आप ने पहले के इवेंट्स देखें जिस समय ये हो रहा था, भारत ने अपना पक्ष बहुत ही स्ट्रांग तरीके से सभी प्रूफ्स के साथ पुटअप किया था। जो एक डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान को यह सपोर्ट मिलेगा, अभी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रयास और इंटेंसिफाई होंगे तो मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि भारत अपना पूरा प्रयास करेगा कि ये जो आईएमएफ का डिसीजन फिलहाल लिया गया है उसमें कोई कम बैक भी हो जाए। बिल्कुल वीके तिवारी जी। सर मैं अब वापस आता हूं आपके पास। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, सीमा पर बड़े तनाव के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस पर यह अपडेट है। लखनऊ के कई इलाकों में अब देखिए चेक पोस्ट बनाया गया है। लखनऊ के कई इलाकों में चेक पोस्ट बनाया गया है और बॉर्डर की तर्ज पर ही चेक पोस्ट को डेवलप किया जा रहा है। ये लखनऊ में ये डेवलपमेंट हो रहा है। चेक पोस्ट पर कई पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और वायरलेस सिस्टम से लैस पुलिसकर्मी 24 घंटे चेक पोस्ट पर एक्टिव रहेंगे। तो ये कई लखनऊ में ऐसी जगह है जहां पर ये चेक पोस्ट बनाया गया है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और सीमा पर बड़े तनाव के बाद ये स्टेप लिया गया है। पूरे यूपी में हाई अलर्ट, खासकर लखनऊ में कई इलाकों में चेक पोस्ट बनाया गया है। संदीप एक अपडेट इस पर दे दीजिए। लखनऊ के कई इलाकों में चेक पोस्ट जो चेक पोस्ट है वो बनाया गया है। चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और ये बड़ी अपडेट
पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर बढ़े तनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। लखनऊ में तमाम चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तमाम इस तरह के चेक पोस्ट लखनऊ के अलग अलग इलाकों में दिख जाएंगे। जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनके पास हथियार है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, इसके अलावा वायरलेस सिस्टम है। अगर कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो ये जवान मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बोरी है, बोरी के अंदर बालू है, इसी के पीछे अपने आप को सुरक्षित रखते हुए किसी भी तरह के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ पुलिस अब सक्रिय है। इस तरह के चेक पोस्ट लखनऊ के तमाम इलाकों में देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है और जो भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए हैं उन्हें वापस आने को कहा गया है। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे प्रमुख ज़िले हैं जहां पर इस तरह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ के विभिन्न इलाकों में इस तरह के चेक पोस्ट दिख जाएंगे। अमूमन ऐसे चेक पोस्ट बॉर्डर पर दिखाई पड़ते हैं। जो सेना के जवान होते हैं वो आतंकवादियों का सामना ऐसे ही चेक पोस्ट से करते हैं। फिलहाल लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। पहलगाम हमले